नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ईरान ने भारत के साथ जबरदस्त गद्दारी की है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी, ईरान जो अब तक ये कह रहा था कि होर्मुज में भारत के जहाज़ों को बिना किसी रोक टोक के गुजरने की आज़ादी है, वो उसने दी है। लेकिन हम लोग पहले से इस बात को कह रहे हैं कि ईरान कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और वो किसी का नहीं हो सकता। अब देखिए, खबर यह है कि दो जहाज जिस पे कि भारत के फ्लैग लगे हुए थे, उस पे ईरान के गन बोट्स ने होर्मुज में हमला किया है। जी, दो जहाज जिस पे भारत के झंडे लगे हुए थे, उसके ऊपर ईरान के गन बोट्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमला किया। ये सोचिए भारत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ये जो कुछ हुआ है, हालांकि इसमें किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आ रही है और ना ही वो जो जहाज है उसको किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर अभी तक आ रही है। लेकिन जब विस्तृत जानकारी आएगी तो सारी जानकारी उसमें सामने आएगी कि क्या क्या एक्चुअली हुआ है। लेकिन ये दो भारतीय जहाजों पे, भारतीय जहाज में इसलिए कह रहा हूं कि जो जहाज होते हैं उसके ऊपर फ्लैग लगे होते हैं, झंडे लगे होते हैं, इन पे भारत के झंडे लगे हुए थे। तो भारत के झंडे लगे हुए जहाजों पे ईरान के बोट से जो गनमैन थे, उनके जो बोट्स होते हैं ना, इस पे गनमैन होते हैं, वहां से हमला किया गया है। और उसके बाद जो दो जहाज थे वो पीछे हट गए और ये ओमान के पास ये घटना हुई है और वो वापस चले गए, शिपिंग लेन में वो वापस चले गए क्योंकि ईरान के बोट से उन पे हमला हुआ है। अब देखिए, खबर यह है कि इनमें से जो दो जहाज हैं उनमें से एक बहुत ही बड़ा क्रूड कैरियर है। क्रूड कैरियर से क्रूड ऑयल आता है ना, इसको रिफाइनरी में भेजते हैं जहां से वो रिफाइन होता है और उसके बाद पेट्रोल डीजल आपको मिलता है। तो वो क्रूड ऑयल कैरी करने वाला था और ये एक बहुत बड़ा क्रूड कैरियर है, VLCC। अब देखिए, इस घटना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एम्बेसडर को, ईरान के राजदूत को सम्मन किया और वहां पे भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि भैया आपने क्या किया है। और बहुत जल्द विदेश मंत्रालय से एक इस पे डिटेल स्टेटमेंट भी आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार इससे गुस्से में है कि वो जहाज जिसके ऊपर भारत के झंडे लगे हुए थे, उसके ऊपर ईरान के बोट से फायरिंग हो गई। अच्छा देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको लेकर के पूरी तरह से अनिश्चितता है। वहां क्या स्थिति है वो पूरी तरह से खुल गया है, नहीं खुला है, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के तो जो मन में आता है वो कह देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये तो पूरी तरह से खुल गया है और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां से जहाजें आ सकती हैं, जा सकती हैं। लेकिन ईरान की तरफ से तुरंत इसका खंडन आ गया कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ईरान ने यह कहा कि हम वहां से जहाजों को जाने देंगे, लेकिन उसने रूट तय कर दिया है। उसने फिर से यह बात कही है कि आपको ईरान की जो मिलिट्री है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने जहाजों को वहां से बाहर निकालना है। मतलब ले दे के स्थिति वही पहले वाली आ गई एक तरह से। अब ये जो सीज फायर के बाद ये जो ईरान ने कहा था कि आप वहां से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि जब तक डील नहीं हो जाएगी, ईरान के साथ डील फाइनल नहीं हो जाएगी, तब तक वो जो नाकेबंदी जो करके रखी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, अमेरिका ने कहा था ना कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान के पोर्ट से जो जहाज आएंगे उनको वो बाहर नहीं जाने देगा और ना ही अंदर जाने देगा। तो अब ईरान ने उसका बदला लेते हुए फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। लेकिन ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी देखिए, उन्होंने एक लगातार ट्वीट किया और कहा कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं। ईरान इस बात के लिए भी तैयार हो गया है कि उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो मटीरियल है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, परिष्कृत यूरेनियम है, वो भी अमेरिका के हवाले कर देगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है, बड़बोले इतने हैं, उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो माइंस लगे हुए हैं उसको अमेरिका और ईरान दोनों की नेवी मिल करके उसको क्लियर कर रही है। मतलब जो मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन ये देखिए कितना बड़ा थप्पड़ ट्रंप को लगा कि ईरान ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 बातें कही और सातों के साथ झूठ हैं। ईरान ने कहा कोई इसमें सच्चाई नहीं है, हमने ये कभी नहीं कहा कि यूरेनियम जो परिष्कृत है
जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसकी मांग अमेरिका लगातार करता रहा है वो हम उनको दे देंगे, ये तो हमने कहा ही नहीं। और साथ में ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो तब तक हम पूरी तरह से नहीं खोलेंगे जब तक कि ये अमेरिकी नेवी जो है हमारी नाकेबंदी बंद नहीं करती है। देखिए, ईरान ने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉमर्शियल शिप्स के लिए, जहाज के लिए, वेसल्स के लिए खुलेगा, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको ईरान की मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी मर्जी से उनकी इजाजत लेकर के ही आप वहां से गुजर सकते हैं। तो फिर तो ये वही बात हो गई। और यह भी कहा कि जो दुश्मन देश है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर तो वही बात हो गई जो पहले कंडीशन था। तो ट्रंप बिना सोचे समझे कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में है। वो इस ईरान युद्ध में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि वहां से भागना चाहते हैं और ईरान ने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। देखिए, युद्ध में अगर आप पीछे हट जाएंगे और भागना चाहेंगे तो आपका जो अपोनेंट है, आपका जो प्रतिद्वंद्वी है, वो आपकी गर्दन दबा देगा। और ईरान इस वक्त वही कर रहा है। ट्रंप बिल्कुल बेकरार है इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए। और देखिए, और इसीलिए मुनीर को वो एक चमचे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुनीर को वो कभी ईरान भेज रहे हैं, वो जाकर के वहां ईरानी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अब खबर ये भी है कि मुनीर ईरान के बाद अमेरिका भी जाएंगे। उसके बाद ट्रंप ने कहा है मुनीर को, देखिए क्या चाल चलता है ट्रंप ने मुनीर को ये लोभ दिया है कि अगर तुमने ईरान को मना लिया हमारी शर्तों पे समझौता करने के लिए, अमेरिका की शर्तों पे समझौता करने के लिए अगर तुमने ईरान को मना लिया, तो फिर मैं इस्लामाबाद आऊंगा और वहीं पे ये डील साइन होगी। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा और वहां इस डील पे साइन करूंगा। तो किसी को डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहिए कि भाई अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे, अच्छी बात है आप जाइए, लेकिन जब आप इस्लामाबाद जाइए तो एबटाबाद भी जरूर जाइएगा। एबटाबाद कौन सी जगह है? एबटाबाद ही वो जगह है जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप को जाकर के वो जगह देखनी चाहिए और आसिम मुनीर जो उनके साथ होंगे उनसे पूछना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में किसने छिपाया था, पाकिस्तान आर्मी का उसमें क्या रोल था। देखिए, ये ट्रंप जो है ना, ये इतना सनकी आदमी है कि व्यक्तिगत फायदे के लिए क्रिप्टो करेंसी में उनकी जो कंपनी है जिसमें उनका बेटा, दामाद, सब मित्र जो है, स्टीव विटकॉफ, ये सब शामिल हैं, या क्रिप्टो करेंसी की डील उसने पाकिस्तान के साथ की है। और मुनीर जो है वो कह रहा है हम आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे, कर ही दिया। और अब तो खैर मुनीर खुद को नोबेल पुरस्कार दिलाना चाहता है। लेकिन इन व्यक्तिगत फायदों की वजह से ट्रंप अमेरिका की आज तक की नीति को बिल्कुल पलट के रखने वाले हैं। वहां उनकी आलोचना हो रही है कि 4 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के जमाने से ही लगातार भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे, भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ट्रंप व्यक्तिगत फायदों की वजह से उसने पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश को भारत के ऊपर चुना है। अब आप सोचिए, अमेरिका की आदत रही है, खास करके ऐसे राष्ट्रपतियों की वजह से, ये हमेशा आतंकियों के साथ अपने रिश्ते बनाते रहे। और ये आसिम मुनीर कौन है? ये कोई ओसामा बिन लादेन से कम है क्या? इसको आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। ये ओसामा बिन लादेन ही है, पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में है, बस इतना ही फर्क है। तो खैर ट्रंप वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो उनको ये समझ में आएगी बात, और किसी को उनको बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान वही धरती है जहां पे पाकिस्तान की आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छिपा करके रखा था। ट्रंप को वहां जाकर के वो जगह देखनी चाहिए। अब देखिए, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने तो बड़ा साफ कह दिया है कि भाई पहले वाली स्थिति हो गई है। हॉर्मुज पे पहले जो स्थिति थी अब वो पूरी तरह से कॉमर्शियल वेसल्स के लिए ओपन नहीं है। अगर आपको उधर से गुजरना है तो आपको ईरान की जो आर्मी है उससे परमिशन लेकर के ही उधर से गुजरना पड़ेगा। देखिए, इसके पीछे एक और खबर भी जो आ रही है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है, ईरान में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वो जो वहां के विदेश मंत्री हैं अरागची और उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिब, इनको अमेरिका अपने पाले में ला करके एक मनपसंद या एक फेवरेबल डील करना चाहता है। लेकिन वहां की जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वहां की, वो इससे खुश नहीं है। और जैसे ही अरागची ने यह कहा कि नहीं अब तो कंप्लीटली खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो विदेश मंत्री हैं
IRGC ने तुरंत इसका विरोध किया और वहां की जो स्टेट मीडिया है उसने कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरह से नहीं खुल रहा है, उसमें कंडीशन है, जिसकी चर्चा विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में नहीं की थी। तो ईरान के अंदर भी एक टसल चल रहा है, ईरान के अंदर भी एक खींचतान है रिवोल्यूशनरी गार्ड और ये जो अरागची और पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनके बीच में। भाई रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उनका यह कहना है कि भाई इस युद्ध में जान तो हम दे रहे हैं, खून तो हमारा बह रहा है, और आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ट्रंप के कहने पे या मुनीर के कहने पे ये इस तरह का कंसेशन दे रहे हैं। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपना फुट डाउन किया है, बीच में हस्तक्षेप किया और कहा है कि अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। और ट्रंप या मुनीर को दलाल बना करके, जो जयशंकर ने जो शब्द इस्तेमाल किया था, मुनीर की दलाली के मार्फत जो डील करवाना चाह रहे थे उसमें वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि मुनीर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रिवोल्यूशनरी गार्ड को भी अपने झांसे में ले ले। अच्छा, इस बीच आप देखिए ट्रंप तो सनकी आदमी है ही, उसने फिर से धमकी दे दी ईरान को कि अगर ये डील नहीं हुआ तो हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। वो कहता है कि इफ द डील इज नॉट रीच्ड यूएस में स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। सोच लीजिए आप, भाई ये आदमी बिल्कुल सनकी है। कभी कहता है कि डील तो बिल्कुल होने वाला है, 2 दिन में डील हो जाएगा, फिर कहता है कि डील नहीं हुआ तो हम बमबारी करेंगे। मतलब इस तरह का प्रेशर ये ईरान के ऊपर बनाना चाह रहा है। लेकिन वो ये भूल जाता है ट्रंप कि ईरान भी कोई दबने वाला देश नहीं है। ये 8 साल तक लगातार इराक के साथ इनका युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, ये लोग पीछे नहीं हटे। तो आप अगर इनको ऐसे धमकाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप डील कर रहे हैं तो आप ढंग से कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर का बयान भी आ गया कि भाई इस तरह की गिदड़ भभकी हमें मत दिखाओ, इस तरह की गिदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा, मुनीर ये जो दलाली कर रहा है वो उसकी उम्मीद ये है कि भाई किसी तरह से कोई रास्ता निकल जाए तो पाकिस्तान कुछ पैसे अमेरिका से ले लेगा, कुछ तेल ईरान से ले लेगा, क्योंकि ईरान से तो उधार में तेल लेता रहता है वो। तो मुनीर तो अपने फायदे में लगा हुआ है। और जब से संयुक्त अरब अमीरात ने वो $3 बिलियन जो मांग लिया है, तब से तो उनकी हालत खराब है। तो अब चारों तरफ से पैसा जुटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा, इस बीच में आपको बताऊं कि भारत को न्योता मिला है ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में। देखिए एक तरफ ट्रंप है जो सन की आदमी है, ईरान को डराकर धमकाकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाह रहा है। दूसरी तरफ यूरोप भी प्रयास कर रहा है, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस वो लीडर हैं, तकरीबन 40 देशों को साथ में मिला करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो होता है, हर जहाज को वहां से जाने का अधिकार हो, जो माइंस ईरान ने लगा रखे हैं वहां पे बीच में इंटरनेशनल वाटर्स में, कैसे उसको हटाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में भारत को भी बुलाया गया है। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि बिना भारत के शामिल हुए और बिना प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता के ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और देखिए भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कंफर्म किया है कि उसको न्योता मिला है कि भाई ये जो कोशिश हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त कराने की, उसमें भारत शामिल हो, इसके लिए उनको न्योता मिली है। एमईए ने कहा है कि जैसे ही कोई और ज्यादा भारत के रोल के बारे में क्लैरिटी आती है वो ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत को बुलाया गया है। और ये इस चीज को दिखाता है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक ये जो बात उठ रही थी कि मीडिएशन के लिए, इस ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता जरूरी है, तो यह उसी दिशा में एक कदम है। और यह बड़ा स्पष्ट है कि बिना प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता के यह समस्या सुलझ नहीं सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जब इसमें शामिल होंगे तो चूंकि उनके रिश्ते ईरान से भी ठीक हैं, इजराइल से भी ठीक हैं और डोनाल्ड ट्रंप से भी ठीक है। आपको याद होगा ये युद्ध शुरू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर चुके हैं। और सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट देते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक इंपॉर्टेंट रोल है और बिना उनके शामिल हुए ये जो ईरान की समस्या है, ईरान युद्ध जो है वो खत्म नहीं हो सकती। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी सनक दिखा रहे हो, यूरोप का ये जो इनिशिएटिव है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता से ये समस्या जल्द से जल्द खत्म होगी। लेकिन ईरान ने भारतीय जहाज़ों के ऊपर ये जो गोलियां चलाई हैं, जो हमला किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको चिता दिया है कि भैया ये ठीक नहीं है। उनके एम्बेसडर को बुला करके ये बात बता दी गई है। तो आप
उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और क्लैरिटी होगी और कम से कम इसके बाद भारत के किसी जहाज पे ईरान के बोटमैन बंदूक से हमला नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।